हेलो स्टूडेंट, आज हम डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी जो कि फैमिली प्लानिंग में यूज़ होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। डेमोग्राफी टर्मिनोलॉजी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी है क्या। डेमोग्राफी जो होती है एक स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है पॉपुलेशन की। अगर हम ह्यूमन बीइंग मेन जो रहता है उसमें हम फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी जैसे कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो डेमोग्राफी में क्या होता है, एक एनालिसिस होती है, वो एग्जामिन करती है, मेज़र करती है कि पॉपुलेशन का साइज़ चेंज हो रहा है या नहीं, चाहे उसमें ग्रोथ होए चाहे उसमें डिक्लाइन हो। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस कैसा हो रहा है, जैसे कंपोजिशन में मेल और फीमेल की क्या रेशो है, पॉपुलेशन जो है साइज़ के अकॉर्डिंग कैसी है कि माइग्रेशन हो रहा है, इमाइग्रेशन हो रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हिस्टोरिकल शिफ्ट होता है बर्थ और डेथ रेट का फ्रॉम हाई टू लो लेवल ऑफ इन ए पॉपुलेशन। द मोर्टेलिटी डिक्लाइन यूजुअली जब फर्टिलिटी जो है डिक्लाइन होती है उनके बीच का जो स्टेज है, मोर्टेलिटी डिक्लाइन और फर्टिलिटी डिक्लाइन, मतलब कि शुरू में अगर मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो रही है तो हम ये कहेंगे ग्रोथ शुरू हो गई है। अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएंगे तो हम कहेंगे ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो गई है। तो इन दोनों स्टेजेस के जो बीच की स्टेज होती है जिसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, वहाँ पर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है देखने को मिलती है। अब फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है स्टडी करने में पॉपुलेशन को किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिए पहला आता है बर्थ लिमिटिंग, कि क्या है कि कब मैन और वुमेन जो है अपनी फैमिली साइज़ को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उनका प्लानिंग रहती है कि अब जो है कोई नया बेबी ऐड नहीं होगा। बर्थ स्पेसिंग, तो बर्थ लिमिटिंग कि मैन एंड वुमेन जो हैं वो एक अपना जो फैमिली साइज़ उन्होंने कंप्लीट करना है कि 2 चिल्ड्रन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उसके बाद वो अदर चिल्ड्रन जो या अदर प्रेगनेंसीज को प्लान नहीं करते हैं। इसी तरह बर्थ स्पेसिंग होता है कि उनकी फैमिली साइज़ जो है कि 2 चिल्ड्रन हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो उनके बीच में गैप करना कि एक बेबी के बाद दूसरा बेबी करना, उसमें 1 साल का गैप होगा, 2 साल का होगा या 3 साल का, वो बर्थ स्पेसिंग कहलाता है। इसी तरह बर्थ कोहॉर्ट होते हैं। ये जो कोहॉर्ट होते हैं ये एक पीरियड होता है किसी भी स्पेसिफिक, आप बर्थ का लो, ग्रेजुएशन का लो, मैरिज का लो, कोई भी आप एक स्पेसिफिक ले लेते हो और उस पीरियड में फिर आप काउंट करते हो। अब जैसे बर्थ का है, इसमें बर्थ कोहॉर्ट का मतलब कि कितने पीपल जो हैं वो उनका बर्थ हुआ ड्यूरिंग द पीरियड। एक कैलेंडर ईयर में कह दूं कि 2022 में कितने बेबी जो हैं वो उनका बर्थ हुआ। इसी तरह बर्थ डेफिसिट जो है, जैसे नाम ही बता रहा है कि वहाँ पर कुछ कमी आ गई। कमी का मतलब कि जहाँ पर नंबर ऑफ जो बर्थ हैं वो कम है एज़ कंपेयर टू डेथ, तो जिसके कारण जो है बर्थ की डेफिशिएंसी दिखती है और उसको पीरियड को बोलते हैं बर्थ डेफिशिट। ये भी पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो देखा जाता है। क्रूड बर्थ रेट, ये एनुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं कि कितने बर्थ हुए पर 100 पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्रूड बर्थ रेट के नाम से जो है वो जानते हैं। एक तरह से रेशो को शो करता है। एजिज्म जो होती है वो एक डिस्क्रिमिनेशन है पीपल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। इसमें क्या होता है कि जो ओल्डर होते हैं उनकी जो प्रेजेंस होती है वो यंग पीपल को अफेक्ट करती है, और एजिंग जो है वो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट डालती है क्योंकि बहुत सारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है और जो कि लीड करती है टुवर्ड्स द अर्लियर डेथ। इसी तरह बेबी बूम कोहॉर्ट, अब कोहॉर्ट में लगता है एक स्पेसिफिक पीरियड है। बेबी बूम मतलब कि किसी चीज़ का बढ़ जाना, तो बेबी जो है अगर क्या देखा गया था, जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके एंड में बेबी जो है उनका बर्थ जो है एकदम बड़ा, बर्थ रेट जो है वो एकदम बड़ी
अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ न्यू इन्फेंट का, इसको बोलते हैं बेबी बूम। अब आप देखिए 1946 से 1964, अब ये एक कोहॉर्ट हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया, एक स्पेसिफिक पीरियड हो गया, जब कहता है पीपल का बर्थ रेट जो थी बहुत ज़्यादा थी। और अब अगर उनको हम देखते हैं तो वो लगभग 41 to 59 की एज के हैं। और इस कोहॉर्ट को अगर आप करंटली करेंगे तो इसमें 65 मिलियन से ज़्यादा इंडिविजुअल जो थे प्रेजेंट थे। और उसको अगर कंपेयर करते हैं आज की डेट में, तो ये पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट की 1/4 पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो कि 1946 से 1964 के बीच में बर्थ हुआ। तो मतलब कि उस समय जो है एक्सप्लोजन हुआ, बेबी बूम कोहॉर्ट बोलते हैं इसको। फिर आते हैं सेंटिनरीज जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जिसको 100 एज जो है वो क्रॉस कर लेते हैं उनको बोलते हैं। ऐसी कोहॉर्ट जो होता है, अगर आप एक वर्ड कोहॉर्ट को लेते हो तो ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो शेयर करते हैं। जैसे सब्जेक्ट कि एक सिलेक्टेड टाइम में कितने बर्थ हुए तो उसको बर्थ कोहॉर्ट कह देते हैं। कितनों ने ग्रेजुएशन की डिग्री एक्वायर की, उनको हम कोहॉर्ट बोल देते हैं। कितने लोगों की मैरिज हुई, कितनों ने इमाइग्रेशन हुआ, ये सब जो है कोहॉर्ट एक पीरियड है, स्पेसिफिक पीरियड है जो बताता है कि क्या चेंज आया है, कितने ग्रुप ऑफ जो सब्जेक्ट हैं या पीपल जो उसमें आए। कोहॉर्ट डाटा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है डेमोग्राफर के लिए, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डाटा जो है वो होता है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है बजाय कि हम एक जर्नल टाइम पीरियड को लें। कोहॉर्ट जो है उसमें ये भी कह सकते हैं कि कितनी वुमेन का बर्थ हुआ एक साल के अंदर। कोहॉर्ट फर्टिलिटी जो है वो एनालाइज करती हैं कि करंट जनरेशन में जो वीमेन है जिनके अंदर जो अभी फर्टाइल एज में है या चाइल्ड बीरिंग एज में है, वो प्रीवियस ईयर की जो फर्टिलिटी लेवल था उसको बराबर हैं या उससे एक्सीड कर गई हैं या उससे डाउन चली गई हैं। कंप्लीटेड फर्टिलिटी फैमिली साइज, ऐसा कोहॉर्ट जिसमें फर्टिलिटी को मेज़र करते हैं। ये एक तरह से कि एक लेडी है जिसने 30 ईयर की एज तक अपने जो एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो एक्वायर कर लिए थे, और ये ईयर जो उसकी पूरी लाइफ का एक प्रोजेक्टेड ईयर होता है कि मान लो उसकी लाइफ जो है 70 ईयर्स की है, तो उसकी 30 की एज में क्या उसने अपनी कंप्लीटेड जितनी भी एवरेज लाइफ साइज था वो एक्वायर कर लिया था या नहीं किया था। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है ये मेज़र करती है फर्टिलिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फिर आता है फीटल ओरिजिन्स हाइपोथेसिस। ये जो है ये हाइपोथेसिस जो है ये एम्फेसाइज करती है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का बर्थ से पहले और उसके बाद क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अब इस पर्पस जो है इसका पर्पस जो है वो यही है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, जब जो है प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, उस समय जो डेवलपमेंटल हेल्थ है या वेलबींग जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के रेंजिंग फ्रॉम इन्फेंसीज टू अडल्टहुड, उसमें आप देखेंगे डिफरेंट हेल्थ कंडीशन या डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने को मिलती हैं, और वहाँ पर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। अब ये जो इफ़ेक्ट है फीटल ओरिजिन में, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है लेटेंसी, जो कि इनिशियल पीरियड होता है जहाँ पर कोई विजिबल इफ़ेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता। बाद में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है उनकी इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। परसिस्टेंसी जो है उसमें कंडीशन होती है जिसमें फीटल इफ़ेक्ट जो है कंटिन्यूली एग्जिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, यानी कि यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को जो है वो स्विच ऑन कर दिया जाता है ड्यू टू प्री नेटल इन्वायरमेंट के कारण। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसी भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, पुअर न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है अमंग गर्ल्स एंड यंग वीमेन इन द ओरिजिन ऑफ हाई डेथ रेट,
फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर देखिए कि ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर और जस्ट आफ्टर जो है बर्थ के बाद ये सब फैक्टर जो हैं बहुत कॉमनली जो है देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो डेथ रेट है चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती है नेक्स्ट जनरेशन के मुकाबले में डिफरेंट होती है। इंसिडेंस होता है कि किसी नए केस का कोई स्पेसिफिक डिजीज़ जो है कि पॉपुलेशन में आई, वो उस पीरियड के दौरान कितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं देखने को मिले। ठीक है, इंसिडेंट रेट जो है यहाँ पर वही है कि कितने पर्सन जो हैं जिनके अंदर डिजीज़ देखने को मिली पर 100 पॉपुलेशन, और वो रिस्क की पीरियड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती हैं इसमें डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ के भी 1000 जो बर्थ हो रहे हैं उनमें से एक की डेथ जो है वो डिजीज़ के कारण हो रही है। तो इन्फेंट छोटे बच्चे की, ठीक है, डेथ हो रही है पर हम उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इमाइग्रेशन जैसे इंटरनल माइग्रेशन है कि किसी भी कंट्री के जो सब डिवीज़न से दूसरे सब डिवीज़न में जब कोई एंटर करता है तो उसको इमाइग्रेशन बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि एवरेज कि मैं अगर हम कहें कि आज की पॉपुलेशन में कि जो एवरेज लाइफ है वो 75 के आसपास है, तो उस 75 में कितने एडिशनल नंबर जो हैं ईयर के ऐड हो रहे हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। लाइफ स्पेन जो होते हैं मैक्सिमम एज होती है ह्यूमन बीइंग की, जहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशन जो है वो पहुँच जाता है उसको, यानी कि जहाँ तक उसकी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क करती है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ टेबल जो होता है ये ट्यूबुलर डिस्प्ले होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग की पर्टिकुलर एज ईच एज ग्रुप की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ग्रुप में, मान लो 50 का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो 50 है और उस एज तक ईच एज 49 48 उसमें कितने लोगों की जो है वो डेथ हो रही है और इन ए गिवन पॉपुलेशन। इसमें ए स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकती है पर्टिकुलर, जो कि हम कहें कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 60 के बाद जो है डेथ रेट जो है वो हो रही है। नॉर्मल जो है वो ये जो है फैशन है, ये एक ट्रेंड चल रहा है कि इतने के बाद डेथ हो जाती है। तो लाइफ टेबल गिव ऑर्गेनाइज कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन मोर्टेलिटी। माइग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई पीपल जो है, कुछ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक पर्टिकुलर साइट को छोड़कर दूसरी पर्टिकुलर साइट में जाते हैं और वहीं पर जो है अपना रेजिडेंस वगैरह जो है वो सेटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है जो कि कंट्री के बीच में होती हैं, और उसको इंटरनल माइग्रेशन जो विद इन कंट्री अगर उससे डिवाइड कर दें तो वो हमारी माइग्रेशन आ जाती है रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी जो है वो डेथ रेट है कितनी, जिसके कारण जो है वो पॉपुलेशन का साइज जो है वो चेंज हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट वही है कि कितनी डेथ हो रही है एक पॉपुलेशन के अंदर, एक सेक्स की या एक एज ग्रुप की, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, और इसको जो है एक्सप्रेस पर लैख जो पॉपुलेशन के साथ करते हैं इन्हें गिवन ईयर, इन्हें गिवन कंट्री, टेरिटरी या ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि किसी भी एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, एक पर्टिकुलर सेक्स के कितने लोग जो हैं टोटल डेथ जो है वो हो रही है पॉपुलेशन में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। कि मान लो 1000 लोग हैं पॉपुलेशन में और उसमें से 10 जो है उनकी डेथ हो रही है, तो हम उससे उसकी रेशियो निकाल लेते हैं, वो मोर्टेलिटी रेट आ जाती है। मोबिलिटी है माइग्रेशन कि कैसे लोग जो हैं ज्योग्राफिकल मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। माइक्रो सेंसस स्मॉल पॉपुलेशन सेंसस होती हैं जो कि एनुअली हाउस होल्ड सर्वे के दौरान जो है ऑफिशियली जर्मनी के अंदर जो है होती है। मॉर्बिडिटी जो होती हैं वो
किसी भी डिजीज़ का होना या उसके सिम्टम का होना इतनी अमाउंट तक कि वो पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करे। ठीक है, जो टू द अमाउंट ऑफ डिजीज़ विद इन ए पॉपुलेशन। मॉर्बिडिटी जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि ट्रीटमेंट के कारण हो रही है। नैटेलिटी बर्थ रेट को बोलते हैं, बर्थ में कितने पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो ग्रो करेगा। नेट माइग्रेशन जो होता है उसमें इमाइग्रेशन माइनस ई माइग्रेशन कि कितने लोग एंटर किए और कितने जो है पॉपुलेशन को छोड़कर गए, उसका जो नेट माइग्रेशन बोलते हैं उसको। इसमें पर 1000 जो है पॉपुलेशन के साथ इसको कंपेयर करा जाता है। तो अगर आप कुछ कंट्रीज़ का डाटा देखेंगे तो रेजिडुअल फ्रॉम एस्टिमेटेड बर्थ, डेथ या पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि आप समझ पाएंगे कि इसमें पॉपुलेशन जो है एकदम इक्विलिब्रियम में है, जितने बर्थ रेट है उतनी ही या जितनी डेथ हो रही है। ग्रोथ अगर ज़ीरो है तो इट मीन बर्थ प्लस इमाइग्रेशन, जिसके कारण साइज बढ़ रहा था, वो इक्वल है डेथ प्लस, मतलब कि जितने लोग ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में उतने ही निकल रहे हैं। नेट माइग्रेशन जो है वो माइग्रेशन बैलेंस रेट होता है। इसमें यही देखा जाता है कि जो इमाइग्रेशन है और ई माइग्रेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनके ऊपर नेट इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, इसको एन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ ए एरिया इन ए गिवन ईयर। फिर है नप्शियलिटी, जिसका फर्स्ट मैरिज रेट बोलते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, करेक्टरिस्टिक्स है, या कितनी मैरिजेस हो रही हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में पॉपुलेशन के अंदर, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस मैरिज के, या कितनी डिज़ोल्व हो रही हैं मैरिजेस, इनमें डाइवोर्स जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टर्म थी जो कि फैमिली प्लानिंग के संदर्भ में थी और जो कि डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन के एक्सप्रेशन को जो है वो अफेक्ट करती है, चाहे उसके साइज़ को, चाहे उसकी कंपोजिशन को, चाहे उसके स्ट्रक्चर को। थैंक यू।